इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। इस महिला का नाम ज्योति मल्होत्रा है। कई लोग इसे ज्योति रानी के नाम से भी जानते हैं। ट्रैवल विद जो के नाम से एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल ये चलाती हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर इस चैनल के लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी ज्योति मल्होत्रा का एक पेज है, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ज्योति ने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है। ज्योति के इस यूट्यूब पेज पर आपको अधिकतर वीडियोस पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, चाहे फिर वो ट्रेन जर्नी ऑफ पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी पोशाक पहने हुए थंबनेल हो, इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। ज्योति हरियाणा के हिसार में रहती है और अब हरियाणा पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं राष्ट्र के साथ गद्दारी करने के। ज्योति को हरियाणा पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ स्पाई नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ज्योति पाकिस्तान के लिए देश में जासूसी कर रही थी। इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स, इंडियन आर्मी से जुड़े हुए बहुत अहम और कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज जो ज्योति ने इकट्ठा किए और फिर पाकिस्तानी आला अधिकारियों के साथ उनको शेयर किया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान ट्रैवल भी करती थी और इस दौरान ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ दोस्ती की। इसमें से एक अधिकारी के साथ ज्योति के बाली ट्रैवल करने की खबर भी सामने आई। ये भी पता चला कि ज्योति के उस अधिकारी के साथ संबंध कुछ ज़्यादा गहरे थे। इन सारी खबरों के सामने आने के बाद ज्योति के ऊपर एक एफआईआर किया गया, जिस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 152 यानी कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का जो एफआईआर होता है, उसके तहत उसके ऊपर एफआईआर की गई है। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी तक दबाव में क्या बिलीव कर रहा है और कितने समय से जो है हमारी नजर। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। नहीं, कश्मीर क्यों हुई थी कुछ बताया आपने पूछताछ में? अगर जनवरी में अगर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहती है, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की। ज्योति के परिवारजनों ने मीडिया से बात करते हुए कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योति के ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। ज्योति ने पाकिस्तान ट्रैवल के उद्देश्य से जाकर वीडियो बनाने के लिए किया। मेरे को नहीं पता जी चीज का। मेरे को तो क्या के जाकर दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर नहीं जा करते। मेरे को तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरे को और कुछ नहीं बता के जाना।
तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, या कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई कोई और। उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की, ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर पे। संपर्क में कोई आया हो? ना ना, कोई नहीं आया जी। नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको, या कल? कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की थी? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना ना, छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे पुलिस? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप इस ज्योति के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। हम्म? खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे हैं ना, उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना दी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को तो कह के जाया करती, दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई, आपकी बेटी की आपसे बातचीत हुई कोई? मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए हैं, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चले गए। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या? आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा। ज्योति मल्होत्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और एजेंसीज का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या फिर इंडियन आर्मी हो, एक क्रैकडाउन कर रही है पाकिस्तानी स्पाई नेटवर्क्स का, जो कि देश पे मौजूद है। और उसमें पंजाब और हरियाणा के ऊपर पहली गाज गिरी है, जिसमें कि ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है।